धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। मैंने परम पूजनीय बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज से नाम शब्द लिया हुआ है। शुरू में हम एक तरह से टपरीवास जीवन जी रहे थे, कभी कहाँ और कभी कहाँ पर रहते थे। एक बार राजस्थान के गंधेली में खेती के लिए जमीन खरीदने की बात हुई तो पूज्य बेपरवाह साईं जी के वचन अनुसार हमारे कई परिवारों ने गंधेली में जमीन खरीद ली और वहीं पर ही रहने लगे थे। मालिक की कृपा से खेती बाड़ी की आमदनी से मेरे पास काफ़ी पैसे जमा हो गए थे। मैंने और कुछ अच्छी ज़मीन बनाने का विचार किया था, परंतु निर्णय नहीं कर पा रहा था कि गंधेली में ही खरीदे या रावतसर में। रावतसर में इसलिए क्योंकि वो एक बड़ा कस्बा है और समय आने पर कभी तहसील भी बन सकता है। अगर आज यहाँ पर ज़मीन खरीद लें तो शहर की तरक्की के साथ ज़मीन के रेट भी हज़ारों से लाखों तक पहुँच सकते हैं। और दूसरी तरफ गंधेली में ज़मीन पहले है, वहीं पर और ख़रीद ले तो ज़मीन एक गांव में एक जगह पर हो जाएगी, लेकिन गांव है इसलिए यहाँ पर गांव की ज़मीन की ज़्यादा तरक्की नहीं हो सकेगी। इसलिए मैं हर समय इसी उधेड़ बुन में रहता था कि ज़मीन कहाँ पर खरीद ली जाए। और यह बात पूज्य सद्गुरु जी का मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार और एक दिलचस्प करिश्मा साबित हुई। प्रेमी जी बताते हैं कि यह दिलचस्प घटनाक्रम साल 1978 का है। यहाँ पर यह भी विशेष तौर पर बता दूं कि पूजनीय बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने 1960 में पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज को डेरा सच्चा सौदा में बतौर दूसरे पातशाह गुरुगद्दी पर विराजमान किया और अपने मुर्शिदे कामिल के वचन अनुसार पूजनीय परम पिताजी को मैंने हमेशा पूज्य साईं मस्ताना जी महाराज के स्वरूप में देखा और उनका ही प्रकट स्वरूप माना है। एक रात मैंने सोने से पहले सुमिरन व अरदास विनती की कि ऐ मेरे वक्त के मुर्शिद कुल मालिक परम पिताजी, आप जी के साथ हैं, आप जी के हाथ हैं, जहाँ भी चाहो जिधर भी चले जिधर भी चाहो दूर या नज़दीक मुझे आप जी स्वयं ही ज़मीन दिला दो। सच्चे दातार जी, इस कार्य में भी आप जी स्वयं ही मेरा मार्गदर्शन करो जी। सद्गुरु बेपरवाह जी की रहमत से उसी रात मुझे सपने में एक दृष्टांत पूज्य शहंशाह जी ने दिखाया। उस समय मैं रावतसर के बस स्टैंड पर खड़ा हूँ कि पूज्य परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने मुझे अपने दर्श दीदार दिए। पूज्य शहंशाह जी बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़े हो गए। पूज्य पिताजी ने मेरी तरफ इशारा करते हुए वचन फरमाया, मुख्तियार सिंह चल, तुम्हारा खेत देख कर आए। मैंने सतवचन कहा और पीने के पानी का घड़ा सिर पर रखकर आगे आगे चल पड़ा। पूजनीय शहंशाह जी के इशारे से मैं रेत के ऊंचे टीले पर आगे आगे चल रहा था और पीछे पूज्य पिताजी तथा पिताजी के पीछे सेवा समिति के सेवादार और साथ संगत थी। चलते चलते अचानक एक जगह पर पूज्य पिताजी रुक गए और वचन फरमाया, मुख्तियार सिंह, ये तेरा खेत आ गया। सतवचन कहकर मैंने पानी का घड़ा सिर से उतारकर एक साफ जगह छाया में रखा और साथ संगत को घड़े से पानी पिलाया। पूज्य शहंशाह जी ने खुद मुझे खेत के चारों कोने दिखाए और वचन फरमाया, मुख्तियार सिंह, ये तुम्हारा खेत है। मैंने हाँ में उत्तर दिया। इसके साथ ही मेरी आंख खुल गई। यह मनमोहक दृष्टांत देखकर मुझे अंदर से बहुत खुशी मिली। मैं खुशी से नाच उठा। अगले दिन मैं अपने गांव गंधेली से घरेलू सामान की खरीदारी के लिए रावतसर मंडी में गया। उस समय मैं एक ढाबे पर चाय पी रहा था कि इतने में एक अजनबी सा व्यक्ति मेरे बराबर आकर बैठ गया। वह फटे मैले कपड़ों में था। उसने मेरा गांव आदि पूछा
और कहने लगा कि सरदार जी, मेरे पास 16 बीघे जमीन है। ये जमीन मुझे राजस्थान सरकार ने अलॉट की हुई है, लेकिन जमीन की किश्त भरने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। आप मेरी जमीन की किश्त भर दें तो आप जमीन आधी आधी कर लेंगे, यानी उसमें से 8 बीघे जमीन मैं आपको इनाम कर दूंगा। मैंने उसे जमीन दिखाने के लिए कहा कि चल पहले तुम्हारी जमीन दिखा दे। वह अजनबी व्यक्ति मुझे उसी टिब्बे पर ले गया जहां रात को दृष्टांत के दौरान पूज्य परम पिताजी ने अपने पावन चरण टिकाए थे। वह दृश्य देखकर मैं मन ही मन बहुत खुश था कि सच्चे पातशाह जी ने यह जमीन तो मेरे लिए पहले ही मंजूर कर दी थी। इसके बाद उस व्यक्ति से ठोस बात करके मैंने उससे जमीन का रेट निश्चित करके जमीन की रजिस्ट्री और इंतकाल आदि अपने नाम पक्का करवा लिया और उसे उसकी बनती रकम का नकद भुगतान कर दिया। वह जमीन नौहर रावतसर मेन सड़क पर है और शहर की तरक्की के साथ आज इस जमीन की कीमत करोड़ों में गिनी जाती है। जमीन का कब्जा आदि लेने के बाद मैं पूज्य परम पिताजी का धन्यवाद शुक्रिया अदा करने के लिए डेरा सच्चा सौदा सरसा में गया। मैंने धन्यवाद करते हुए पूज्य शहंशाह जी से प्रार्थना की कि पिताजी, इस तरह करके आप जी की कृपा से यह जमीन आप जी ने ही मुझे दिलाई है। जी, आप जी की ही यह अमानत है। पूज्य दाता प्यारे ने वचन फरमाया कि मुख्तियार सिंह, अब रावतसर में ही उस जमीन पर अपना घर बना लो और रिहायश यहीं पर ही रख लो। और इस तरह उस दिन से हम लोग गंधेली से रावतसर में रहने लगे हैं। इस समय मेरी आयु लगभग 90 साल की है। सदगुरु जी की दया मेहर से मुझे पूजनीय तीनों पातशाहियों की सोबत प्राप्त है। पूज्य मौजूदा गुरु जी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, पूज्य परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज और पूज्य शाह मस्ताना जी महाराज एक ही स्वरूप हैं और सब कुछ एक ही है। वो ही पूज्य सदगुरु जी के वचन जो पूज्य हुजूर पिताजी की अक्सर फरमाते हैं, हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। और यह वास्तविकता मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। अर्थात पूज्य शहंशाह मस्ताना जी महाराज ने मुझे गंधेली में जमीन दिलाई जिससे लाखों की कमाई हासिल हुई। वहीं पूज्य परम पिताजी ने रावतसर में जो यह जमीन दिलाई और दृष्टांत रूप में अपने पवित्र चरण टिकाए और जो अब करोड़ों की कीमत में है। और पूज्य मौजूदा गुरुजी जब भी श्री गुरुसर मोड़िया या बीकानेर आदि राजस्थान में जीवोद्धार यात्रा के लिए जाया करते थे तो ज्यादातर वाया रावतसर ही जाते और हमारे घर पर अपने पवित्र चरण कमल टिकाते, क्योंकि हमारा घर उसी रास्ते में बिल्कुल मेन सड़क पर ही है। और पूज्य पिताजी संगत को अपना अपार प्यार देते हुए प्रसाद प्रदान करते। धन्य धन्य है मेरे सद्गुरु सर्व सामर्थ दाता जी। आप जी की देन, आप जी के परोपकारों का बदला मैं कभी नहीं चुका सकता। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।